जय सिया राम। तो आज कथा से पूर्व कल जो कथा पोस्ट की गई थी उसमें कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न आया कि पूर्व कथाओं में साकेत नाम बहुत सुना है हनुमान जी की कथाओं में, तो ये साकेत क्या है। तो आज पहले उसी का उत्तर बहुत संक्षिप्त में। तो साकेत श्री सीताराम जी का निज धाम है, जहाँ वे सदा सर्वदा निवास करते हैं। त्रेता युग से पहले भी जहाँ निवास करते थे और अभी भी करते हैं, सदा से उनका निज निवास स्थान साकेत लोक है। जैसे भगवान विष्णु का वैकुंठ, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, शिव जी का कैलाश, कृष्ण भगवान जी का गोलोक, ऐसे ही श्री सीताराम जी का साकेत लोक। तो ये था आपका उत्तर। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। बाकियों को भी इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो आज की कथा। तो अब तक हमने हनुमान जी महाराज की खूब सारी लीलाओं का श्रवण किया जो कि भक्तमाल में थी। तो आज एक और भक्तमाल की सुंदर सी कथा जिसमें हनुमान जी की खूब प्यारी और खूब सुंदर लीलाओं का दर्शन होगा। अब कृष्ण जी ने देखा कि हनुमान जी ने किस प्रकार भीमसेन का और अर्जुन का गर्वहरण किया। ऐसे ही एक बार वे अपने महल में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके परिकरों में बहुत अभिमान आ गया है, जैसे अर्जुन जी में और भीमसेन में आ गया था। तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सत्यभामा में अपने सौंदर्य का, चक्र सुदर्शन में अपने तेज का और गरुड़ जी में अपने बल का और वेग का बहुत अभिमान आ गया कि मुझसे तेज तो कोई उड़ ही नहीं सकता और मुझसे ज़्यादा बल तो किसी में है ही नहीं। तो हाँ, कृष्ण जी ने सोचा कि अभिमान उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। हरि गर्व प्रभारी है, हरि को, भगवान जी को अभिमान बिल्कुल नहीं पसंद। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सबसे पहले अभिमान का शमन दमन करते हैं। तो कृष्ण जी ने सोचा कि क्यों ना इनका भी अभिमान हनुमान जी द्वारा दूर किया जाए, एक बड़ी सुंदर सी कुछ लीला की जाए। अब उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। अब कृष्ण जी स्मरण कर हनुमान जी ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी उनकी लीला समझ गए कि क्या करना है और मन ही मन वार्तालाप हो गई, पूरी पूरी लीला डिसाइड हो गई कि क्या करना है। तो अब जैसे कृष्ण जी ने उन्हें याद किया तो हनुमान जी द्वारका के ही किसी उपवन में आ गए और वहाँ बैठ के खूब राम नाम संकीर्तन करने लगे और पेड़ों से फल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे और खूब उत्पात मचाने लगे, खूब आनंद मनाने लगे। तो सैनिकों ने जाके कृष्ण जी को बताया कि भगवान एक वानर आया और खूब उत्पात मचा रहा है वनों में। कृष्ण जी ने कहा अच्छा ऐसा है तो शीघ्र पकड़ के लाओ वन को। तो उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि गरुड़ जी आप जाएं, आपके समान तो त्रिलोक में कोई है ही नहीं बलशाली। आप जाओ और आप उस वानर को पकड़ के लाओ, और चाहिए तो मैं कुछ सेना दे देता हूँ आपके साथ। अरे गरुड़ जी ने का तो अभिमान जागृत हो गया। उन्होंने कहा अरे प्रभु, मैं तो पूरे संसार को ही हरा सकता हूँ, गिरते हुए आसमान को अपने बल से उठा सकता हूँ, आप मेरे साथ सैनिकों को भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फिर ऐसे ही चले जाओ। तो गरुड़ जी बड़े अभिमान में चूर होके गए कि मैं अभी वानर को पकड़ के लाता हूँ। जाके उन्होंने देखा कि वो राम नाम का संकीर्तन करते हुए फल खा रहे हैं, पेड़ों को तोड़ रहे हैं। गरुड़ जी ने बड़े गुस्से में बोला अरे वानर, कौन हो तुम और क्यों इतना उत्पात मचा रखा है, सब वंचरों को परेशान कर रखा है, सब सैनिकों को परेशान कर रखा है, तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा अरे मेरा परिचय छोड़ो, आप बताओ आप कौन हो जो मुझे यहाँ परेशान करने आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं श्री हरि का दूत हूँ, उनका वाहन हूँ गरुड़, पूरे सब देवताओं को हरा कर उनसे अमृत लेकर आया था, इतना बलशाली हूँ मैं, तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। तो हनुमान जी बड़े मुस्कुराए, कहा कह रहे जो अपने मुख से अपनी इतनी प्रशंसा करे वो तो मूर्ख ही होता है, तुम कैसे हो जो भगवान के सेवक हो के इतनी प्रशंसा कर रहे हो अपनी। गरुड़ जी को बड़ा खराब लगा कि ये कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है इसलिए तुम इतना बोल रहे हो, चुपचाप चलो यहाँ से, कृष्ण जी ने तुम्हें बुलाया है। अब तो हनुमान जी तो लीला करने ही आए थे। उन्होंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा ऐसे नहीं चलोगे तुम। तो उन्होंने ऊपर से आए और चोंच मार के उन पर प्रहार करने लगे कि अभी तुम्हें दंड देता हूँ फिर लेके जाऊंगा तुम्हें। और हनुमान जी पे तो वो चोंच ऐसी लग रही थी
जैसे हाथी पे कोई चींटी चल रही हो, उन्हें तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब लेकिन जब बहुत ही वो परेशान कर रहे थे गरुड़ जी, तो अब हनुमान जी ने उन्हें दबा लिया, पूंछ में लपेट लिया और थोड़ा कस दिया। तब तो वो बड़े छटपटाने लगे और बोला कि कृष्ण जी तुम्हें बुला रहे हैं, उनकी आज्ञा हुई है कि तुम्हें लेकर आऊं, मैं इसलिए मैं आया हूँ, मेरी तुमसे कोई शत्रुता थोड़ी है। तो हनुमान जी तो अब लीला में ही थे। उन्होंने कहा मैं तो राम जी का दूत हूँ हनुमान, मैं नहीं जानता किसी कृष्ण जी को, मैं क्यों जाऊँ कृष्ण जी के बुलाने पे, मैं अपने राम जी और अपने माता जानकी के बुलाने पे ही जाता हूँ और उन्हीं के दर्शन करता हूँ, तुम वापस चले जाओ। तो अब गरुड़ जी का गर्व थोड़ा टूटा तो नहीं था, बट फिर भी उन्होंने कहा कि वो तो मैं पकड़ में आ गया, वरना तो देख लेता मैंने। तो हनुमान जी ने अब क्या किया, छोड़ दिया कि तुम जाओ वापस, छोड़ दी गरुड़ जी, फिर आक्रमण करने लगे उनपे। अब तो हनुमान जी को बड़ा खराब लग रहा कि ये तो मान ही नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी ने, अब है तो कृष्ण जी के सेवक ना गरुड़ जी, तो ज्यादा तो नहीं मारा, लेकिन हल्का सा उठा के उन्हें पटक दिया और समुद्र में फेंक दिया। अब गरुड़ जी बेचारे, उनके सारे पंख गीले हो गए, दुखी हो गए कि ये क्या हो गया, इतना बलशाली है, उनका बल का अभिमान तो चूर चूर हो गया। और भीगते भागते गए कृष्ण जी के पास और सब बताया उन्हें कि वो तो आई नहीं रहे, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो राम जी का सेवक हूँ, उन्हीं के दर्शन करने जाता हूँ, इतना अभिमानी है प्रभु वो वानर, ऐसे बोला आपको। तो कृष्ण जी तो, उनकी तो लीला ही थी सारी, वो मुस्कुराए और कहा कोई बात नहीं। अब उन्हें पता था इनका वेग का अहंकार तो नहीं दूर हुआ कि मैं तो सबसे तेज होता हूँ, पवन देव को भी हरा दूँ। तो कृष्ण जी ने कहा चलो एक अभिमान तो गया, दूसरा भी अभी करवाते काम इसका। तो कृष्ण जी ने कहा कोई बात नहीं, उनके पास दोबारा जाओ और प्यार से बात करो उनसे थोड़ा, और बोलो कि राम जी ने ही बुलाया है तुम्हें, हम यहाँ पे राम जी के स्वरूप में बैठ जाएंगे। अब गरुड़ जी गए बेचारे और बहुत प्यार से बात की कि वरना फिर पिटाई होगी। तो बड़े प्यार से बोला कि भगवान मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, आपको ना आपके इष्ट देव ने ही बुलाया है, शीघ्रता से चलिए, राम जी बुला रहे हैं आपको, माता के साथ आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो गरुड़ जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको अगर थोड़ी देर लगे तो राम जी तो वेट कर रहे हैं ना आपकी, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मैं बहुत जल्दी से पहुंचा दूंगा, मेरे से तेज तो कोई उड़ ही नहीं सकता, तो आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए। हनुमान जी ने देखा कि, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम चलो मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी ने ज़्यादा बोलने का तो उन पर साहस नहीं था, अभी पिटाई हो की चुकी थी। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है आप आ जाइएगा। इतने में ही वहां पे भगवान श्री कृष्ण जी ने चक्र को, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम जाके मेरे द्वार पर बैठो, मेरे बिना आज्ञा के कोई भी अंदर ना आ पाए, मुझे एकांत चाहिए थोड़ा सा, कर पाओगे ना। तो सुदर्शन चक्र ने हाँ हाँ प्रभु आप कहें और मैं ना करूं, कोई नहीं आ सकेगा अंदर, मैं बिल्कुल कड़ा पहरा दे के रखूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब इतने में तो हनुमान जी तुरंत वहां पहुंच गए। चक्र ने बोला कि अंदर नहीं जा सकते हो आप। हनुमान जी ने कहा मेरे को तो प्रभु ने बुलाया है। उन्होंने कहा नहीं, उनकी आगे उन्हें एकांत चाहिए, कोई अंदर नहीं जा सकता, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा ये क्या समस्या है यहाँ पे, कभी गरुड़ जी आते हैं आप ये परेशान कर रहे हैं, भगवान जी दर्शन के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे याद किया, ये परेशान कर रहे हैं। उन्होंने उठाकर वो सुदर्शन चक्र अपने मुख में भर लिया कि समस्या ही ना रहे, क्यों इनसे युद्ध करना पड़े, देर हो रही है मुझे। मुख में भर के पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास उनकी सेवा में। और वहां पे श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी के पहुंचने से पूर्व ही सत्यभामा जी को बोला कि हनुमान जी राम उपासक हैं, वो राम जी के दर्शन करने हैं अपनी माता जानकी के समेत, वो सीता राम जी के दर्शन करने हैं, तो आप जानकी मैया का, श्री सीता जी का स्वरूप बना के हमारे पास बैठ जाइए सिंहासन पे। सत्यभामा जी का हाँ हाँ, मुझसे तो सुंदर वो कोई क्या ही है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, सब क्यों कहते हैं जानकी मैया बहुत सुंदर है, मेरे से ज़्यादा सुंदर थोड़ी कोई हो सकता है, आज तो हनुमान जी भी कहेंगे कि माता इतनी सुंदर कैसे लग रही है। तो बड़े गर्व में भरकर वो श्री कृष्ण जी के पास सीता मैया का रूप बना के बैठ गई और कृष्ण जी राम स्वरूप। अब इतने में सुदर्शन चक्र को मुंह में भरकर हनुमान जी पहुंचे प्रभु की सेवा में, उन्हें खूब प्रेम से प्रणाम किया, दर्शन करने लगे। फिर उन्होंने देखा माता जानकी की ओर, उन्हें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले प्रभु ये क्या किया है आपने। प्रभु ने कहा अरे क्या हो गया, कह रहे मेरी माता जानकी कहाँ है। तो कृष्ण जी ने कहा ये तो रही तुम्हारी माता जानकी। कह रहे क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आज किस दासी को अपने पास बिठा लिया,
मेरी माता की जगह आपने किसको बिठाया अपने पास? मेरी माता जानकी कहाँ है? तब तो सत्यभामा जी को बहुत शर्म आई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया कि इनको मैं दासी जैसी लग रही हूँ। तो वो तुरंत उठ के वहां से भागी। अब रुक्मणी जी को इशारा हुआ श्री जी का, वो माता जानकी का स्वरूप बनाकर प्रभु के पास आई। हनुमान जी ने दर्शन किए, खूब प्रेम विवल हुए, चरणों में प्रणाम किया। इतने में तो भागते हुए हाफते हुए गरुड़ जी आए और बड़े देख के शर्मिंदा हुए कि ये तो मुझसे पहले ही आ गए हनुमान जी, और काफी देर पहले आ गए, यहाँ तो खूब वार्तालाप चल रही है इनकी। तो कृष्ण जी ने पूछा कि हनुमान जी आप यहाँ आए, आपको किसी ने रोका नहीं बाहर? कह रहे हाँ प्रभु, आपके तो पता नहीं सारे भक्त कैसे हैं, सब मेरे को परेशान कर रहे हैं आजकल। द्वापर क्या आ गया कि सब मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे को आपके दर्शन ही नहीं करने दे रहे थे, तो मैं तो मुख में भर लिया उसे। तब कृष्ण जी के कहने पे सुदर्शन चक्र जी को मुख से निकाला, और सुदर्शन चक्र जी का वो अभिमान चूर हुआ कि मेरे जितना तेजस्वी तो कोई है ही नहीं। बेचारे कांतिहीन होके कोने में खड़े रहे, और हनुमान जी की कृपा से श्री कृष्ण जी की लीला से सत्यभामा जी, गरुड़ जी और चक्र जी तीनों का अहंकार चूर हुआ। तो ये थी आज की सुंदर सी कथाएं अब तक की हनुमान जी के चरित्र की, जो भक्त मान में वर्णित है। तो आज से हम हनुमान जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। समय पर कभी कोई चरित्र आएगा तो फिर से श्रवण किया जाएगा, जैसे तुलसीदास जी महाराज का, उसमें हनुमान जी की लीलाएं आएंगी। आज के लिए हनुमान जी का चरित्र इतना ही। और हनुमान जी के चरित्र से राम जी की भक्ति का खूब रसास्वादन हुआ। हनुमान जी के चरित्र से पता चला कि श्री राम जी की भक्ति या भक्ति के लिए उच्च कुल में जन्म, सुंदरता, वाक श्रुति, बुद्धि, श्रेष्ठ योनि, किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं। राम जी वानर भालू कोल भील सबके लिए सुगम थे, सबके सबसे खूब प्रेम करते थे, सबने उनकी भक्ति की, सबको उनसे खूब प्रेम मिला। और हनुमान जी तो हैं ही सबसे ज़्यादा प्रिय राम जी के। हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। कि हनुमान जी सम बड़भागी कोई नहीं है, उनके जितना भाग्यशाली कोई नहीं है, और ना ही कोई इतना श्री राम जी की श्री सीता जी के चरणों का अनुरागी है। उनसे बढ़कर किसी ने उनसे इतना प्रेम नहीं किया जितना हनुमान जी उनसे प्रेम करते हैं। और हनुमान जी की जो प्रीति है, जो सेवा की रीति है, वो तो श्री राम जी खुद अपने श्रीमुख से बयान नहीं कर पाते, वे खुद नहीं कह सकते कि कितना कितना प्रेम हनुमान जी श्री राम जी से करते हैं और कितनी प्यार से सेवा उनकी करते हैं। तो हम भी हनुमान जी का चरित्र नहीं विश्राम देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं हमें भी श्री सीताराम जी के चरणों में खूब 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 सारी भक्ति और प्रेम मिले। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। हनुमान जी महाराज आपके अनुग्रह से श्री सीताराम जी के चरणों में खूब रति हो। जय श्री सीताराम।